वेलकम फ्रेंड्स। स्वागतम दोस्तों। क्लिनिक में या हॉस्पिटल में पेशेंट को हैंडल करते समय कई इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि एक इमरजेंसी ऐसी है जिसमें मरीज को इंजेक्शन लगाते ही इंजेक्शन रिएक्शन कर जाता है, मरीज बेहोशी की स्थिति में आ जाता है, मरीज की श्वास फूल जाती है, ब्लड प्रेशर तथा पल्स अचानक से गिरने लग जाती है। और ऐसी स्थिति को अगर हैंडल करना नहीं आता है तो प्रैक्टिशनर के हाथ पांव फूल जाते हैं और मरीज की जान पर भी बनाती है। इसी कारण से आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यदि इस तरह की इमरजेंसी कंडीशन हो जाए तो उसको डॉक्टर द्वारा किस तरह से हैंडल किया जाता है, कौन कौन सी दवाइयां उसमें दी जाती है और क्या सावधानी रखनी होती है जिससे कि इस तरह की कंडीशन नहीं हो। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। यदि किसी मरीज को किसी भी प्रकार का इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद पूरे शरीर में खुजली होने लग जाए, सांस लेने में दिक्कत होने लगे, उल्टी हो, उब के आए, चक्कर आए या बेहोशी स्थिति होने लगे, ब्लड प्रेशर तथा पल्स रेट धीरे धीरे कम होने लगे, तो इस स्थिति को एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन या एनाफाइलेक्सिस शॉक के सस्पेक्टेड माना जाता है। इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले सतर्क तथा खुद को कॉन्फिडेंट रखते हैं और जब भी यह स्थिति होती है तो सबसे पहले तुरंत ही मरीज को जमीन पर या बेड पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सीधे लेटा दिया जाता है और उसकी जो सीवियरिटी है तथा उसका जो लक्षण दिखाई दे रहे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है। जिन प्रकार का कंप्लीट ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाता है उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर द्वारा मरीज को एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाया जाता है जो 0.5 ml या 1 ml लगाया जाएगा और इस एड्रेनलिन इंजेक्शन को हर दिन 10 मिनट के बाद में रिपीट करते हैं जब तक डॉक्टर को डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिल जाते। इसके साथ एविल इंजेक्शन भी लगाया जाता है जिसको IM इंट्रामस्कुलर या IV इंट्रावीनस किसी भी रूट से लगाया जा सकता है। और स्टेरॉइड इंजेक्शन भी कुछ डॉक्टर देते हैं जिसमें हाइड्रोकोर्टिसोन, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, इनमें से कोई भी एक इंजेक्शन हो सकता है। इनमें से कोई भी इंजेक्शन डॉक्टर देते हैं। साथ ही यदि किसी मरीज का ब्लड प्रेशर धीरे धीरे डाउन हो रहा है तो उसे मेफेंटेरिन नाम का एक इंजेक्शन दिया जाता है जो गिरे हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक लाने में हेल्प करता है। साथ ही DNS या RL 500 ml की जो ग्लूकोज की बोतलें ड्रिप है उन्हें लगाई जाती है। और मरीज में श्वास की दिक्कत को दूर करने के लिए डॉक्टर द्वारा एसिब्रोफाइलिन इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि श्वास संबंधी जो समस्या है उसको भी दूर किया जा सके। इस तरह से अलग अलग यह इंजेक्शन लगाकर उस इमरजेंसी कंडीशन को एक बार टैकल किया जाता है और फिर ब्लड प्रेशर तथा पल्स को रेगुलर मॉनिटर किया जाता है जब तक कि वह स्टेबल नहीं हो जाए। मॉनिटरिंग में अगर ब्लड प्रेशर तथा पल्स रेट नॉर्मल आती है इसका मतलब पेशेंट खतरे से बाहर है, नॉर्मल कंडीशन में आ गए हैं। तो इस तरह से इस इमरजेंसी कंडीशन को टैकल किया जाता है। बिल्कुल ही छोटे तरीके से मैंने आपको बताया कौन कौन से इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा इस इमरजेंसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रयोग लिए जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसी स्थिति कभी हुई है? क्या इनमें से किसी इंजेक्शन का आपने प्रयोग किया है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स जरूर से बताएं जो सभी के काम आ सके। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं ऐसा क्या करें जिससे कि इस तरह की इमरजेंसी कंडीशन ही नहीं हो, अगर हो भी तो बहुत रेयरली हो। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो सावधानी होती है वह यह होती है कि किसी भी प्रकार का इंजेक्शन जिसको यहाँ पे आप लिस्टेड देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यह लगाने से पहले मरीज को टेस्ट करना होता है जिसको हम AST टेस्ट कहते हैं। यह सेंसिटिविटी टेस्ट है। यह लगाने पर हमें पता चल जाता है क्या मरीज को ये इंजेक्शन सूट कर रहा है या सूट नहीं कर रहा है। अगर ये AST टेस्ट फेल होता है तो उसमें मरीज को इंजेक्शन नहीं लगाया जाता और AST टेस्ट में अगर पास हो जाते हैं तो यह इंजेक्शन लगाया जाता है। AST टेस्ट किस तरह से किया जाता है इसका पूरा सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है जिसको आप डिस्क्रिप्शन लिंक दिया वहाँ पे क्लिक करके पूरा देख सकते हैं। साथ ही एक कंडीशन और होती है कि कुछ इंजेक्शन मरीज आपके पास लेके आते हैं, बोलते हैं यह इंजेक्शन मैंने या तो लास्ट बार लगाया था या रेगुलरली अभी मुझे चल रहा है। तो उस स्थिति में भी आप बिना AST किए उस इंजेक्शन को आप नहीं लगाएं। क्या पता कि वो आपके यहाँ पे रिएक्शन कर जाए और कुछ प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़े। एक और स्थिति है जिसमें आप जब भी कोई तरह का इंजेक्शन लगाते मरीज को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेटा कर या टेबल पे लेटा कर ही लगाएं, चाहे IV ही क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि जब खड़े के लगाते हैं या बैठ के लगाते हैं चांसेस है कि चक्कर आके गिर जाए या उसको किसी प्रकार की समस्या हो जाए। तो यह अगर सावधानी रखते तो इस तरह की जो इमरजेंसी है आपको कम से कम होगी। साथ ही इस वीडियो में जिन जिन इंजेक्शन के बारे में हमने शुरुआत में जाना है
उन सभी इंजेक्शन को आपको क्लिनिक पे रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथ ही अगर आप विजिट करके पेशेंट को देखते हैं, आपके विजिट बैग में यह इंजेक्शन होने चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन होने पर आप मरीज को यह इंजेक्शन देकर उसकी जान बचा सकें। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी एक इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल करने की जानकारी के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपको कैसा लगा और ऐसी किस प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन के बारे में आप और जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।